दो दिन से अपन इस बात का ज्ञान कर रहे हैं, क्या जो हमें अच्छा लगता है क्या वह सब सही है? और जो हमें अच्छा लगता है यदि वही सही है, ऐसा निर्णय हमने कर लिया है, तो हम बालक हैं, पशु हैं, पागल हैं। क्योंकि हमें अच्छा लगता है। यही यदि सम्यक ज्ञान का प्रमाण मान लें तो बालक को मिट्टी अच्छी लगती है, वही सही है। तो उसका हस्त्र क्या होगा? जीवन का विनाश। और सत्य से कभी जीवन का विनाश नहीं होता। जो हमें अच्छा लगे तो फिर जीवन का विनाश नहीं होना चाहिए, जीवन का विकास होना चाहिए। लेकिन सारी दुनिया, जितने पशु पक्षी, वही तो कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, यही सूत्र था ना कल, याद है? जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं, यह बात सबके मन में आती है। और यही हमारे विनाश की शुरुआत है। तुमसे पूछा जाए कि जिंदगी कैसी चाहते हम, तो क्या कहोगे? हमने पूछा भी था उधर, यहीं पूछा था कि और कहीं था? कल परसों के प्रवचन में बात कही थी, तो हमने कहा था बालक पशु या पागल की तरह है। कब कब तुम्हें ये भाव आया और किसको ये भाव नहीं आया? मैं जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं, वैसा होना चाहिए, ऐसी किसके मन में भाव नहीं था, नहीं है? एक व्यक्ति बताएं कि मैंने कभी ऐसा भाव किया ही नहीं। हो ही नहीं सकता कि ऐसा भाव ना आया। आता है। और आप लोगों से तो मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का तो ये पेटेंट बाकी है। कैसी ससुराल चाहिए? जो चाहूं, जहां चाहूं, जब चाहूं, वो होना चाहिए। यही सबसे बड़ा, बहुत अच्छा लगता है ये वरदान। जाओ, तुम जो चाहोगे, जब चाहोगे, जहां चाहोगे, वही होगा। ये वरदान तुम्हें कितना अच्छा लगा? यदि कोई देगा तो कौन नहीं लेगा? हाँ? मैं तो नहीं लूंगा। इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जब कोई ये वरदान देवे और अपन लेवे, समझ लेना इससे बड़ी जिंदगी का अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता। उसी दिन सब कुछ खत्म होना है। रावण ने यही तो मांगा था, मैं जो चाहूं करूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं हो। हिरण्याकश्यप ने यही तो मांगा था, न मैं आकाश में मरूं, न मैं जमीन पे मरूं, न पाताल में मरूं, न घर के अंदर मरूं और न घर के बाहर मरूं।
अब मरने के सारे स्थान आ गए कि नहीं? ना मैं अंदर मरूं और ना तो बाहर में दुनिया आ गई। घर से बाहर कहीं मरूं नहीं, आकाश में भी नहीं मरूं, यानी प्लेन में भी। अब मरने का स्थान कौन सा बचा? कोई नहीं बचा। जैसे ही ये वरदान मिला उसको, बस उसी दिन से उसका विनाश चालू हो गया। यदि ये वरदान नहीं मिलता तो शायद वह इतना निकृष्ट नहीं होता कि अपने बेटे का भी हत्यारा हो गया। भगवान स्वयं को मानने लगा। भगवान किसका नाम है? जो कभी मर नहीं सकता, कहीं मर नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। ये और मांगा, मनुष्य से नहीं मरूं, त्रियंच से नहीं मरूं, पशु भी नहीं मारे, मनुष्य भी नहीं मारे, देवता भी नहीं मारे, नारकी का सवाल ही नहीं है। अब कौन मारेगा? अब ये स्थितियां जब उसकी बनी, वो उसका इसी का नाम तो भगवान है, मेरे पास ही वरदान है, और अत्याचार चालू हो जाते हैं। अंत में सारे ब्रह्मांड को पसीना आ गया। वैष्णव दर्शन की कथा है, जैनियों में तो नहीं आता है, वैष्णव दर्शन कथा है। जैन दर्शन तो अलग चीज है। जैन दर्शन कहता है तुम कितने भी वरदान ले लो, जिस दिन आयु कर्म खत्म है उस दिन तो कोई बचा ही नहीं। मात्र जैनियों के हैं। अन्य दर्शनकारों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, भगवान के हाथ में है, इच्छा मृत्यु वरदान उनके यहाँ होता है। जैन दर्शन कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को मार तो सकता है, लेकिन किसी की आयु को बढ़ा नहीं सकता। वो तो मरे गए। एक उदाहरण समझने के लिए इतना अहंकारी हो गया, बोले कौन भगवान? मैं ही तो भगवान हूं, क्योंकि मैं अजय हूं। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप भगवान नहीं हो सकते। बोले तेरे भगवान कैसे हैं? जो अजर अमर अविनाशी हैं। तो मैं ही तो अजर अमर अविनाशी हूं। लेकिन बेटा होशियार था। मतलब व्यक्ति इस वरदान से इतना अहंकारी हो सकता है कि अपने बेटे का भी हत्यारा बन सकता है। भगवान के स्थान पर स्वयं को भगवान मान सकता है। ये जो हवस है, मैं जो चाहूं जहां चाहूं वैसा हो, पूरे परिवार की हत्या कर देगा वो एक दिन, मनोरंजन में कर देगा। बोले क्यों? बोले मेरी इच्छा हुई थी, मेरी इच्छा हुई थी, इसको मार डाल, मार दी, मुझे वरदान है ये प्राप्त। बेटे को कितनी बुरी तरह व्यवहार किया। होली में जला दिया प्रहलाद को। उसकी बहन थी प्रहलाद की बुआ, उसको एक सिद्धि थी, वो अग्नि में नहीं जलती थी। तो उसने कहा बहन से, ये छोकरा हमें प्रतिदिन दुख देता है, क्योंकि मेरे से बड़ा किसी भगवान को मानता है, और ये मुझे बहुत दुख का कारण है। वैसे मारूंगा तो पुत्र हत्या का दोष लगेगा, तो इसको बैठ करके अग्नि में बैठ जा। बुआ था, वो बेटा था, छोटा सा था, बैठ गया बेचारा। बुआ ने बुलाया है, इधर चारों तरफ से लकड़ी लगा करके आग लगा दी। जैसे आग लगाई तो हिरण्याकश्यप तो सोचा कि बहन तो बची जाएगी, छोकरा मर जाएगा। लेकिन भक्ति का चमत्कार, हर दर्शनकार ने कहीं ना कहीं भक्ति को उच्च स्थान तो दिया है। भक्ति से कुछ नहीं होते ये हम नहीं कह सकते, भक्ति से सब कुछ होते हैं ये जरूर हम कह सकते।
भक्ति से कुछ नहीं होते ऐसा कहने वाले मुझे समझ में नहीं है। हर दर्शनकार कहीं ना कहीं से मानता है, भक्ति को मानता है, भगवान को मानता है। मैंने एक बार कहा था ना, ऐसा कौन सा, लोग कहते भगवान है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं, मैं कहते कि वोटर डलवा लो। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो किसी को भी नहीं मानता हो, किसी को भी नहीं मानता? तो सारा विश्व पागल है क्या? फिर ज्ञानी कौन है? जिसमें किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता। बोलो है कोई? ऋषभ जी तुम विदेश घूमते रहते हो, है कोई कहीं भी एक छोटा देश भी जो मात्र कर्म को ही मुख्यता देता है, धर्म को नहीं, प्रत्यक्ष को ही मुख्यता देता है, अदृश्य को नहीं? कोई छोटा सा भी देश हो, एक बात, कोई दुनिया का एक कोई भी देश नहीं है। इसी से सिद्ध होता है सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव है उसको सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी राय है। दूसरा, ये वैज्ञानिक लोग जो चर्चाएं करते हैं, एक विज्ञान बताओ वैज्ञानिक जो किसी ना किसी अदृश्य देवता को नहीं मानता हो। ये विज्ञान झूठी डींगे हाँकते हैं लोग, विज्ञान भगवान को नहीं मानता। तो एक वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसको किसी को नहीं मानता, एक वैज्ञानिक का किसी का नाम। हर वैज्ञानिक जब भी प्रयोगशाला में बैठता है कुछ ना कुछ वो करता है, कुछ ना कुछ उसके मन में आएगा कि हे अदृश्य शक्ति, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, मुझे सफलता। अंदर की आवाज है, ये अंदर की आवाज है। किसी से पूछना नहीं है कि भगवान है कि नहीं, ये अंदर की आवाज है। अंदर आवाज लगाते ये भगवान है। दुनिया की बात सुनना बहुत बात की, पहले अंदर की सुनो, अंदर से आवाज आती है। और आवाज प्रहलाद को तो किसी ने बताया भी नहीं था, नन्हा सा बालक था, लेकिन उसकी अंदर आवाज थी कि पिताजी आप ही बड़े नहीं हैं, बड़ा भगवान होता है। उसकी भक्ति ने अंत में क्या चमत्कार दिखाया कि हिरण्याकश्यप ने भी नहीं सोचा था कि मेरी मौत ऐसी होगी। यानी अवतार पर उसको ऐसा रूप धारण करना पड़ा ऐसे पापी को मारने के लिए। और महानुभाव, जो व्यक्ति ऐसा वरदान मांगता है, भाव करता है, जो जहां जैसा मैं चाहूं वैसा हो, उसको मारने के लिए भगवान भी पीछे नहीं हटते। और मेरा सिद्धांत है, दुनिया के हाथ से मर जाना, कभी भगवान के हाथ से मत मरना। भगवान के हाथ से मारा हुआ व्यक्ति कभी भी उसका उद्धार नहीं होता, क्योंकि भगवान ने मारा है। यानी वो इतना बड़ा पापी है कि दुनिया के काबू में ना आकर के भगवान को खुद काबू में लेने के लिए अवतार लेना पड़ा। और ऐसा अवतार लिया, भगवानों में आफत हो गई। तो भगवान ने निर्णय किया, मीटिंग हुई कि इसको कौन मारे, कितनी प्लानिंग, कितना सोच बनाया होगा। न शरीर पुरुष का हो, न शरीर पशु का हो, नरसिंह, और न बाहर हो और न अंदर हो, देरी, और न आकाश हो न पाताल हो, घुटना,
वो हनुमान जैसे घुटना होता ना, उसको लिटाया। बोले देख, ना मैं अंदर हूं ना देरी दरवाजे के ऊपर, और ना तू आकाश में है ना पाताल में है, और ना जमीन पे है, मेरे घुटने पर है। और ना मनुष्य मान रहा है ना तिर्यंश। इसलिए तुम्हें मरना ही है तो भगवान के हाथ से मत मरना। कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हें मारेगा, पूज्य व्यक्ति तुम्हें मारेगा, महान व्यक्ति तुम्हें मारेगा, सारे जगत की पूजा करने वाला, सारे जगत को आशीर्वाद देने वाला तुम्हारे प्राण लेगा। जो बात आशीर्वाद के लिए बनाया गया हो, वो हाथ कभी हत्यारा न बन पाए। तुम अपने जीवन में कहीं इतने कृष्ण मत हो जाना कि पिता को ही तुम्हें मारना पड़े, पिता ही तुम्हें मार देवे। ये बात भी मैंने कल कही थी। तो पहला निर्णय तो अपन को ये करना, आज के बाद हम अपनी इच्छा के अनुसार ना जिएंगे, ना सोचेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे, ना चलेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना कमाएंगे। जितने भी कार्य हैं दुनिया में, मंदिर भी, गुरु के पास भी, पूजा के लिए भी, पहला निर्णय हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करेंगे। जीरो पे आ जाओ, एकदम जीरो, कुछ भी नहीं, माला भी नहीं, नहीं गलत बात, कुछ भी नहीं करना। बस बहुत बड़ा रहस्य मान हुआ। यदि तुमने एक नियम भर ले लिया कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करूंगा, जहां चाहे कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे चाहे कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल डेड लॉक कर दो। तुम लोग बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत कुछ कर चुके हो। अब थोड़ा लौट बैठ जाइए, लौट के आ जाइए। अपन सब बिल्कुल जीरो पे लौट के आ जाओ। थोड़ी देर के लिए आप अपने मस्तिष्क, मैंने कई बार कहा, गुरु जब प्रवचन देवे उस समय तुम बिल्कुल जितने मूर्ख बनना चाहो बन जाना। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम कुछ बन के गुरु के पास आओगे, तुम गुरु को नहीं पा पाओगे। कुछ सोच के गुरु के पास आओगे, गुरु का सोच नहीं मिल पाएगा। तुम कुछ बोलने गुरु के पास आओगे, गुरु के बोल नहीं सुन पाओगे। कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकदम शून्य बन के आओ। गुरु अब परीक्षा लेगा। एक सूत्र आता है ध्यान का। एक व्यक्ति गुरु के पास गया, गुरु महाराज मुझे ध्यान सिखाइए, मैं आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान करना चाहता। तो उन्होंने कहा भाई ध्यान करना है तो कर लो ना तुम। बोले साहब मुझे नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं किसका ध्यान करूं। और जिनका ध्यान करता हूं, या तो दुकान का ध्यान आता है, बच्चों का ध्यान आता है, इन सब चीजों के ध्यान आते हैं, ये तो आकुलता पढ़ाते हैं।
इनसे तो शांति नहीं मिलती। बोले आप बहुत सत्य हैं, आप सब कुछ जानते हैं, जो हम नहीं जानते वो आप जानते हैं। बोले पक्का? बोले पक्का। मैं बोलूंगा वह सब सही है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं या बोला था, बोलूंगा वह सब सही बोलूंगा कि गलत? पलटना मत देखो, कलमबद्ध बयान करना। अंदर से या बाहर से? मुंह देखी कर रहे हो, महाराज नाराज हो जाएंगे, और मैं ये पसंद करता नहीं। मैं 100 बार नाराज हो जाऊं तो चिंता मत करना, तुम्हें जो बोलना है वो बोलना है। बोल दो तुम महाराज जी, तुम मुझे 50-50, आधा तुम सही बोलोगे और आधा बोल पूरा गलत बोलोगे। यदि मैं पूरा गलत बोलूंगा तो फिर तुम मेरे पास आई क्यों? सवाल ही नहीं। जब तुम मालूम तो आधे गलत से तो भी अपन बराबरी की हुई। आधा मैं जानता हूं, आधा तुम जानते हो, पर गुरु कहाँ हुआ? गुरु का अर्थ है पूर्ण सत्य, पूर्ण सत्य, वह सत्य जो तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है, फिर तुम्हें कहना है मेरा गुरु पूर्ण सत्य है। ये मैंने बोला डिब्बी है, आपने कहा महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये गुरु का लक्षण नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते थे। तुमने कब सही कहा? तुम खुद जानते हो। मैंने कहा ये डिब्बी है, तो तुमने क्या कहा? हाँ बोलो बोलो, क्योंकि तुम खुद जानते हो। तो हमारी क्या, यानी तुमने हमें अपने ज्ञान से हमारे ज्ञान को कसा है, तो तुम गुरु हो गए, हम चेला हो गए। क्यों? तुमने हाँ कैसे कहा इसको कि मैंने कहा डिब्बी है? तुमने कहा हाँ है क्योंकि तुम जानते हो। तुम अभी तक उसी को हाँ भरते आए जिसको तुम जानते हो। जिसको तुम जानते हो उसी को कहा। मैंने पूछा हाँ ये डिब्बी है, इसी को तुमने अभी तक हाँ कहा है। और कहते हैं हम गुरु महाराज आपकी बात मानते हैं। आप अपनी बात मानते नहीं हैं, अपनी बात मनवाते हैं। क्योंकि तुम जानते थे हाँ महाराज बिल्कुल सही बोला है, क्यों भाई महाराज सही, देख डिब्बी तू नहीं जानता क्या? इतना करने से न तुम्हें गुरु मिला है न गुरु को मिलेगा। और आज तक यही होता आया है। हम गुरु को अहंकार करते आए कि हमें गुरु मिल गए, और हम अहंकार करते आए कि हमें चेला मिल गया। ना तुम चेला बने और ना तुम्हें गुरु मिला। अब देखना, ये घड़ी है, एक की भी गर्दन नहीं हिली। अंतर चेतना से पूछो कौन ज्ञानी है। अंतर चेतना से पूछो कौन ज्ञानी है। जब गुरु ने कहा ये घड़ी है, हिम्मत हो तो हाँ कहो, सोच के करना, छाती पे हाथ रख के पूछना। प्रवचन के बाद लोग पूछेंगे तुमने क्या क्या दिया, तो क्या करता महाराज जी के सामने क्या बोलता है? पलटना मत हो, अंतर चेतना पूछना। अब ज्ञानी कौन है? मैंने घड़ी कह दिया, ये घड़ी है। पहले मैंने क्या कहा था? डिब्बी है। सबने क्या कहा था? तुमने हमारी हाँ में नहीं मिलवाई थी, तुम जानते थे। उसकी पुष्टि होने से
तुम्हारा अहंकार और बड़ा था। अच्छा, मैं भी डिब्बी जानता था, महाराज जी भी डिब्बी जानते थे, यानी तुमने अपनी फाइल पे साइन करवा लिए गुरु के। अब मैंने पूछा कि ये घड़ी है, अब सोच समझ के नहीं, फर्स्ट एंड फर्स्ट जैसे ही घड़ी शब्द निकला, इधर क्या आया, क्या बात आएगा? महाराज शायद चूक रहे हैं, देखना तुम्हारी औकात, देखना अपनी, हमें भी शामिल कर लेना। थोड़ी देर के लिए मैं यहां बैठा हूं, मेरे गुरु महाराज पूछते तो शायद मैं भी वही करता। महाराज कहीं चूक गए हैं, कहीं महाराज जी का कल का उपवास तो नहीं था, गर्मी चढ़ गई हो, या महाराज ने शायद कभी डिब्बी देखी ही। उस दिन तुम्हें गुरु मिल जाएगा जिस दिन तुम्हारे प्रथम क्षण में ही आए, ओहो मैं गलत हो सकता हूं, गुरु के गलत होने का सवाल ही नहीं। मैंने कहा घड़ी है, ओह धन्य हो गया, मैं तो अंधेरे में था, मैं तो कितना बुद्धू था, मैं तो कितना गलत था, ये तो घड़ी है। और मैं क्या मानता आया? जबरदस्ती नहीं करना, वो तो एक क्षण का स्पंदन है। जिंदगी भर हम इसको घड़ी कहते आए, एकदम गुरु के मुख से निकला, डिब्बी कहते आए, देखो मैं घड़ी हाथ में लिए हूं, तुरंत विचार के नहीं, तुरंत एकदम झटका लगे, आज तक मैं गलत था, डिब्बी मान रहा था, आज सत्य पता चला कि ये तो घड़ी है। क्या इतना समर्पण इतना है कि अभी तर्क लगेगा, अभी तर्क लगेगा, बोल भैया तुम बोल, बता दे क्या है, बस इतनी सी बात है। मानो अनंतों बार अपन को सच्चा गुरु मिला, अनंतों बार सच्चा भगवान मिला, लेकिन हम उनको पूर्ण सत्य नहीं मान पाए, पूर्ण नहीं मान पाए। हमने अपनी बुद्धि मिलाते गए, उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि मिलाते गए, उनके ज्ञान में अपना ज्ञान मिलाते गए, उनके सोच में अपना सोच मिलाते गए। और कई बार तो आप कह दोगे कोई बड़ी बात नहीं है, कानपुर है, महाराज जी थोड़ा एक बार फिर से विचार करें। यदि तो हम जबरदस्ती कहें ना, बोलो ना सब लोग घड़ी है, तो एक आध महाराज जी थोड़ा एक बार आप ही विचार कर लो ना, पुनर्विचार याचिका आ जाएगी। सवाल ना घड़ी से मतलब था, डिब्बी से मतलब नहीं था, बस अंतर चेतना का एक क्षण का स्पंदन था। मैं गलत हो सकता हूं, दुनिया गलत हो सकती है, गलत नहीं। बताओ, ये ज्ञान तुम्हें नहीं रखना है, ये ज्ञान उस समय गुरु को रखना है कि मेरे चूकने से शिष्य का कितना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें नहीं रखना है। तुमने तो कहा गुरु सत्य है, तुम्हारा अनर्थ हो ही नहीं सकता, चमत्कार और होगा, वही होगा जो महाराज ने कहा। एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसकी दो कमी होती है। पहला तो तुम जिसको गुरु मान रहे हो वो गुरु था ही नहीं। अब मैं इस पे आ रहा, हमने डिब्बी का उदाहरण दिया, ध्यान सूत्र में आया है कि जब कोई व्यक्ति आया तो बोले मैं कौन हूं साहब, आप लोग बटरंगबाजी करने में बहुत माहिर, चमचागिरी इतनी गजब की करते हैं, आप ही भगवान हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु देवा गुरु महेश, मक्खन पाले तो गजब की लगाते आप लोग, हमें भगवान बना देते।
गुरु भगवान है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शब्द है, गुरु ही माता पिता गुरु, ऐसे कुछ पढ़ते हैं, बंधु गुरु है, सब कुछ गुरु ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अनुभूति बताओ, मैं पूर्ण सत्य हूं, बोले सत्य, मैं जो बोलूंगा वह सत्य है, तू भैंसा है, क्या शब्द निकला? भैंसा। अब बोलो, पूरी जिंदगी भर आप अपने आप को क्या मानते आए? सारी दुनिया क्या मान रही? आगम क्या मान रहा है? शास्त्र, मनुष्य। गुरु ने क्या रख दिया? भैंसा है। वो एक सेकंड मत लगना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं गुरु थोड़ी हूं। दुनिया गलत थी, हाँ हो सकती, दुनिया कोई गुरु थोड़ी है, गुरु तो हमारा एक ही है। दुनिया कह रही तो फिर दुनिया गुरु हो गई ना। एकदम स्तब्ध रह गया, गुरु कह के चले गए, कमरे में बैठे थे, चले गए गुरु के, तू भैंसा है। वो इतना आनंद से भर गया, मैं कितना मूर्ख था, आज तक मैं अपने आप को मनुष्य मानता रहा। ये सारी दुनिया मूर्ख है। आज गुरु ने मुझे सम्यक ज्ञान दिया, ओरिजिनलिटी दिखाई। मेरा गुरु कभी गलत नहीं हो सकता, गलत हो ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता। शब ने कहा, क्या कर रहा है तू? 100 लोगों से पूछो, बोले सब झूठा, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता, वो सत्य महाव्रती है। अब थोड़ी देर बाद करके गुरु घूम के आ गए। बोले बेटा बाहर आ जाओ, बाहर बैठ गए कमरे के। गुरुजी मैं नहीं आ सकता, जाग रहा है, मेरे तो बहुत बड़े बड़े सींग हैं, मेरी काया भी भैंसा ही काया, और दरवाजा, गुरुजी मैं कैसे निकल के आऊं? सींग है नहीं, वो कह रहा मेरे तो बड़े बड़े सींग है, जाग रहा, बेहोश नहीं है, बेहोश मत मान रहा है, जाग रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है। वो कह दरवाजा छोटा है, मैं कैसे निकलूंगा इसमें से? इसको सम्मोहन मत मानना। सम्मोहन में गुरु को एक विद्या अपनाना पड़ती है। यहां गुरु ने कोई विद्या नहीं अपनाई, यहां गुरु ने कुछ नहीं किया, शिष्य की श्रद्धा का चमत्कार है। संबोधन होता है सामने वाले की तरफ से, यहां संबोधन किया नहीं है गुरु ने, वो संबोधित हुआ है। श्रद्धा में और संबोधन में क्या अंतर है? श्रद्धा में सामने वाला समर्पित होता है और संबोधन में सामने वाला करता है। हम होना नहीं चाहते, लेकिन वो हमें अपनी तरफ, और श्रद्धा में सामने वाला कुछ नहीं करता, हम खुद समर्पित होते हैं, हम खुद समर्पित होते हैं। यहां गुरु ने कुछ नहीं किया, वो खुद समर्पित हो गया। गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। ओहो, पूरी जिंदगी, पूरा सब कुछ खत्म कर दिया इसने। जिंदगी भर का अपने को झूठापन सिद्ध कर दिया, दुनिया को कर दिया मैं ही पूर्ण सत्य हूं। बस समझ गए, इसने गुरु को पा लिया और मुझे भी शिष्य मिल गया। तब गुरु अंदर जाते हैं, शाबाश बेटा, तेरे सींग बड़े हैं ना, मैं तेरा गुरु हूं ना,
मैं शक्तिमान हूं कि नहीं? बोलो, हुआ ना मैं चमत्कारी के नहीं? पहले ही बताओ। तो मैं मनुष्य से भैंसा बना दिया, इससे और क्या चमत्कार चाहिए बताओ? और अनुभव में आ गया, ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं, अंदर चेतना से अनुभव में मैं वही हूं जो मेरे गुरु ने पे हाथ बिठा, लो मैं तुझे भैंसा से मनुष्य बनाता हूं। अब वो सबसे कहने लगा, मालूम मैं भैंसा था, गुरु ने मुझे मानव बना दिया, अब मैं मानव हूं, गुरु ने बनाया है, ये गुरु का चमत्कार है। वो तो भूल गया कि मैं मनुष्य तो पहले ही से था, मैं मनुष्य पहले से ही था। वो तो सब खत्म कर दिया, वो तो क्या हो गया था। अब मैं जो मनुष्य हूं, ये किसने बनाया है? गुरु ने। समर्पण भाव, उपकारी भाव। और गुरु ने सही बोलो क्या बनाया? जो था वही का वही है कि कुछ बनाया है? वही का वही है, गुरु ने कुछ नहीं किया। लेकिन भक्त ने कह दिया, मैं आज जो मनुष्य हूं ना, ये गुरु की बदौलत हूं, अन्यथा मैं तो भैंसा था, मैं तो भैंसा था। अब बोलो क्या विचित्र है, कैसा है ध्यान, कैसी हैं गुरु शक्तियां, क्यों नहीं चमत्कार हो रहे हैं आज? गुरुओं को मिलने के बाद भी चमत्कार नहीं, मंदिर मिलने के बाद भी चमत्कार नहीं, शास्त्रों में चमत्कार भरे पड़े हैं। अब बोलो गुरु ने भैंसा बनाया, और वो कह रहा है आज जो मनुष्य हूं मैं गुरु की बदौलत हूं, पहले तो मैं वैसे ही था। सत्य समर्पण, और उसके बाद जो मिला वो उपकारी भाव कि मैं किसकी बदौलत हूं? समर्पण और उपकारी भाव, दो चीजें जहां आ जाएंगी उसी दिन तुम्हें भगवान मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा। आपकी आज की बात समझ में, आप तो बिल्कुल हमें अंधे बना करके, वो पता नहीं आप क्या करने वाले। अभी भैंसा बना दिया डिब्बी को, कितने द्वंद्व चल रहे हैं। इसलिए ना भी गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। अभी तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं, तुम प्रवचन सुन रहे हो, अभी तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, अभी तो तुम सुन रहे हो। देखें महाराज क्या कहते हैं, आप जो जानते हो उसी से मैच कर गया तो ठीक, और मैच नहीं किया तो डरो मत। आपके ज्ञान के अनुसार मैच कर गया तो महाराज सही बोल रहे हैं, नहीं मैच किया तो क्या? आगे बोल लो, मैं बोलूंगा नहीं तो फिर महाराज को कोई ज्ञान व्यान तो है नहीं। ये क्यों? अरे बताओ, डिब्बी को घड़ी कर, आपके ज्ञान से मैच नहीं किया, इसलिए आपने ये कह दिया। मैंने सो घड़ी कहा है, ये घड़ी ही है। घड़ी के नाम से देश बचेगा। डिब्बी को घड़ी कहा, चश्मा को घड़ी कहा, तो देश बचेगा। डिब्बी को डिब्बी कहा तो देश मरेगा। बहुत उल्टा बोलना पड़ता है देश को बचाने के लिए। जिनने एनसीसी की होगी, ये जो मिलिट्री में जानते होंगे, मिलिट्री में जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध के समय दुश्मन अपने सैनिक के भेष में अपनी सेना में मिल जाता है और घात कर देता है। तो कमांडो एक कोड देता है, कोड देता है, झूठा कोड। एक बात कारगिल युद्ध में हुआ था ऐसा। पाकिस्तानी कुछ सैनिक अपनी सेना में आके वेशभूषा बना के घुस गए। उस दिन लोगों को डाउट हुआ, उस दिन के कमांडो ने सबको बनाया था, तुम कौन हो? तो उस दिन ऐसा जूता, मैं जूता हूं।
अब ये कोड तो किसी को पता नहीं था, दुश्मन को भेज तो बदल दिया, डाउट हुआ तो जो भारतीय था उसको तो मालूम, तो कौन है, बोले जूता, तो कौन है, बोले जूता। उससे पूछा कि उसको पता करो क्या है, वो बता नहीं पाया, तुरंत पकड़ लिया, देश बच गया। ये कोर्ट कहलाते हैं। कोर्ट यदि सही हो जाए तो सही तो सामने वाला भी जानता है। ऐसा कोर्ट रखो जो सामने कल्पना भी नहीं कर सकता, मनुष्य भी कभी वैसा हो सकता है, कल्पना ही नहीं कर सकता।